नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं लौंग की खेती के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, लौंग की खेती कैसे की जाती है, कहाँ पर होती है और उसमें आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप नए किसान भाई हैं जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगला जैसे ही वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। किसान भाई, और लौंग की जो खेती होती है भारत में, इसकी खेती मुख्य रूप से दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में की जाती हैं। इस पौधे को लगाने के बाद ये लगभग 150 साल से भी ज़्यादा टाइम तक जीवित रह सकता है। इसके पौधे की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान सामान्य होना चाहिए और उपयुक्त मिट्टी इसमें जो आती है, जैसे बुलाई मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। इस पौधे का जल भराव वाली मिट्टी में नहीं उगाना है। अगर आपके खेतों में जल भराव होता है तो आप इसको वहाँ पर नहीं उगा सकते क्योंकि पौधा ख़राब हो जाएगा। इसकी खेती के लिए ज़मीन का जो पीएच है सामान्य या फिर उसके आसपास होना चाहिए, तभी ये आप लौंग की खेती कर पाएंगे। अब इसमें जो जलवायु रहती है किसान भाइयों, वो उष्णकटिबंधीय जलवायु की ज़रूरत होती है। मतलब ये कि इस पौधे को बारिश की सामान्य रूप से ज़रूरत होती है। लौंग के पौधे अधिक तेज़ धूप या अधिक तेज़ सर्दी दोनों ही सहन नहीं कर पाते हैं। अधिक तेज़ सर्दी या गर्मी इसके पौधे का विकास रोक देती है। इसके पौधे का विकास करने के लिए छायादार जगहों की ज़रूरत पड़ती है। इसके पौधे का विकास करने के लिए सामान्य तापमान की ज़रूरत रहती है, लेकिन गर्मी में अधिकतम तापमान ये 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में न्यूनतम 20 डिग्री तापमान पर इसका पौधा विकास कर सकता है। ठीक है किसान भाइयों, तो जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है या फिर जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर लौंग की खेती नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि अगर आपके राज्य में या आप जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर अगर ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड नहीं है, तापमान सामान्य रहता है, तो आप इसकी खेती वहाँ पर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि खेत को तैयार कैसे करना है। तो लौंग के पौधे एक बार लगाने के बाद, जैसा कि आपको बताया गया है, काफ़ी समय तक लगे रहते हैं, लेकिन उत्तम पैदावार 26 साल की उम्र तक ही दे पाते हैं। 26 साल तक आप इससे उन्नत खेती ले सकते हैं। इसके पौधे को खेत में लगाने से पहले खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई करना है आपको। मौजूद सभी तरह के अपशिष्ट को नष्ट कर देना है। उसके बाद खेत में लगभग 15 से 20 फीट की दूरी छोड़ते हुए 1 मीटर व्यास और 1.5 से 2 फीट की गहराई के गड्ढे तैयार कर लें। इन गड्ढों में जैविक और रासायनिक उर्वरक की उचित मात्रा को मिट्टी में मिलाकर गड्ढों में भर देते हैं। फिर मिट्टी को गड्ढों में भरने के बाद उनकी गहरी सिंचाई कर उन्हें ऊपर से ढक देना है आपको। ठीक है किसान भाइयों, अब पौधा जो लगाना है उसे कैसे तैयार करें। ये तो खेत की तैयारी कर ली अपन ने, अब हमें पौधे को तैयार करना है। तो लौंग की खेती करने से पहले इसके बीजों से नर्सरी में पौधे को तैयार करना है। इसके लिए बीजों को पहले उपचारित कर लेना है। इसके बाद बीजों को नर्सरी में लगाने से पहले 1 रात तक पानी में डालकर रखना है। उसके बाद इसके बीजों की रोपाई नर्सरी में जैविक खाद के मिश्रण से तैयार हुई मिट्टी में 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए पंक्तियों में कर देना है। इसके बीजों में पौध तैयार होने में 2 साल के आसपास टाइम लगता है और उसके 4 से 5 साल बाद पौधे का फल आना शुरू हो जाता है, जिससे किसान भाई को पैदावार प्राप्त होने में 7 साल के आसपास का टाइम लगता है। मतलब अगर आप लौंग की खेती करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको 7 साल तक उसका वेट करना पड़ता है लगाने के बाद। लेकिन किसान भाई इस पौधे की नर्सरी से ख़रीद कर भी खेतों में लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से पौधा खरीदिए फिर आप लगा लीजिए। ऐसा करने से कि आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा, पैदावार भी जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी। किसी भी रजिस्टर्ड नर्सरी से इसकी पौध खरीदते टाइम ध्यान रखिए कि पौधा जो है वो 4 फीट से ज़्यादा लंबाई और 2 साल पुराना होना चाहिए। मतलब आप ये सुनिश्चित करें कि अगर आप पौधा खरीद रहे हैं तो वो 2 साल पुराना हो और उसकी लंबाई लगभग 4 फीट से ज़्यादा ही हो, तभी आप उसको ख़रीद के लगाएं। तो उसमें आपको आपका समय कम देना पड़ेगा। अब पौधे की रोपाई के टाइम पे क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। तो लौंग के जो पौधे हैं खेतों में तैयार किए हुए गड्ढों में लगाते हैं। तो पौधे को गड्ढों में लगाने से पहले गड्ढों के बीचों बीच खुरपी की सहायता से एक और छोटा गड्ढा तैयार करना है। इस गड्ढे में लौंग के पौधों को लगाया जाता है। पौधों को गड्ढों में लगाने के बाद चारों तरफ से उस मिट्टी से अच्छे से दबा देना है आपको। इसकी खेती मिश्रित खेती के रूप में अच्छी होती है। इसके लिए जो पौधा है वो अखरोट या नारियल के बगीचों में उगाना चाहिए, जिससे कि
पौधे को छायादार जगह मिल जाए। ठीक है किसान भाइयों, इसको जो पौधे लौंग के पौधे को छाया की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये ध्यान रखें कि जहाँ पर भी आप पौधा लगा रहे हैं वहाँ पर छाया हो। ठीक है किसान भाइयों। और दूसरा आपको ये बता देते हैं कि लौंग का जो पौधा होता है खेती में लगाने के तुरंत बाद इसकी सिंचाई कर देनी है। बारिश में मौसम में इसके पौधे की सिंचाई की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन अगर बारिश टाइम पर नहीं हो रही है तो आप सिंचाई कर दें। और सर्दियों के मौसम में इसके पौधे की 15 से 20 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना है आपको। ठीक है किसान भाइयों। शुरुआत में लौंग के जो पौधे हैं सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे सिंचाई की दर कम होती जाती है। जब पौधा 12 साल के बाद पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब इसके पौधे को साल भर में 4 से 5 सिंचाई की ज़रूरत होती है बस। ठीक है किसान भाई। अब इसका जो उर्वरक है उसमें आपको डालना होता है जैसे 20 किलो तक गोबर, पुरानी गोबर की खाद, लगभग 100 ग्राम NPK की मात्रा गड्ढों में पौधों की रोपाई के 1 महीने के भर दिया जाना है। पौधों को शुरुआत में उर्वरक की मात्रा हमेशा बारिश के मौसम में ही देनी है आपको। ठीक है किसान भाइयों। और इसके पौधे की वृद्धि साथ साथ उर्वरक की मात्रा में भी वृद्धि करते रहना है। लौंग के पूर्ण रूप से विकसित एक पौधे को 40 से 50 किलो गोबर की खाद और 1 किलो रासायनिक खाद की मात्रा साल भर में 3-4 बार देनी है आपको। ठीक है किसान भाइयों। फिर इसकी खरपतवार का नियंत्रण भी आपको करते रहना है टाइम टू टाइम। पौधे की देखभाल आपको करना है, उससे कि आपकी उपज, आपको उत्पादन अच्छे से उसका ले पाएँ। ठीक है, जिससे कि पौधे का आकार अच्छा बने। उसके बाद पौधे की सूखी हुई जो रोगग्रस्त शाखाओं को काट कर हटाते रहें। अब इसमें अतिरिक्त कमाई भी आप कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए अगर आपने पौधा लगाया है और आप 5-7 साल तक उससे आप उत्पादन नहीं ले सकते हैं तो इस बीच में आपका काफ़ी नुकसान होगा। तो इसके लिए आपको ये करना है कि जो मिश्रित खेती करते हैं जिस तरह से हम, उसी प्रकार से पौधे लगाने के बाद में जो खाली जगह पड़ी रहेगी वहाँ पर आप सब्जियाँ उगा सकते हैं। कंद वर्गीय औषधि फसलें, मसाला की जो भी फसलें होती हैं मसाले वाली, वो आप लगा सकते हैं और उनसे आप कमाई कर सकते हैं, जिससे कि किसान भाइयों का आर्थिक जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें खेती से पैदावार भी मिलती रहेगी। अब आपको उससे खेती से पैदावार मिलती रहेगी तो आपको ये नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने पौधा लगाया है, तो अगर आप लौंग का पौधा लगा रहे हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है लगभग 5 से 7 साल का। तो इस बीच में आप बीच में मिश्रित खेती करें और वहाँ पर खाली जगह पड़ी रहती है उसमें आप सब्जियां उगाएं या फिर मसालेदार फसलें उगाएं या औषधि फसलें उगा लें। उससे क्या होगा कि आपका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आप उससे कर पाएंगे। अब लौंग के पौधे में लगने वाले जो रोग होते हैं उसकी रोकथाम भी आपको समय समय पर करते रहना है। फिर फलों की तुड़ाई कब करना है, तो इसमें क्या होता है कि खेत में रोपण के लगभग 4 से 5 साल के बाद पैदावार जैसे शुरू होती है इसके फल पौधे पर गुच्छों में लगते हैं जिसका रंग लाल गुलाबी होता है, जिनको फूल खिलने से पहले ही तोड़ लेना है आपको। इसकी ताज़ी कलियों का जो रंग होता है इसमें फल की लंबाई अधिकतम 2 सेंटीमीटर होती है, जिसको सुखाने के बाद लौंग का रूप ले लेता है ये। ठीक है किसान भाइयों। अब पैदावार और लाभ, अब इसमें क्या होगा कि लौंग के जो पौधे की रोपाई के लगभग 4 से 5 साल के बाद जिनसे शुरुआत में कम पैदावार होगी, लेकिन जब पौधा पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तब आपको एक बार में 3 से 4 किलो तक लौंग एक पौधे से प्राप्त होंगे। अब एक पौधे से 4 किलो लौंग अगर आपको मिल रहे हैं तो लौंग का बाज़ार में भाव आपको जानकारी है ही कि 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति किलोग्राम तक भाव होता है। अगर आप एक पौधे से एक बार में 2,500 से 3,000 रुपये या 4,000 रुपये कमा सकते हैं, और जबकि 1 एकड़ में इसके 100 से ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि अगर आप एक ही बार में एक पौधे से 4,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप 1 एकड़ में ये फसल लगाते हैं तो 1 एकड़ में 100 पौधे लगेंगे, तो 100 पौधों से आप की जो कमाई होगी किसान भाइयों वो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक आप मुनाफा कमा सकते हैं आपकी लागत निकालने के बाद। ठीक है किसान भाई। तो आज के वीडियो में इतना ही। लौंग के जो फल होते हैं वो आपको अब जानकारी है ही सही कि आपने देखा ही होगा लौंग मसालों में काम में आता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण खेती है। अगर आप विचार कर रहे हैं कि नहीं आपके राज्य में ये पॉसिबल है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर तापमान सामान्य रहता है, तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों। तो जुड़े रहें हमसे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास लगे घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो मिलना सुनिश्चित हो सके। ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद।